हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बातचीत करें विद शिवांगी दलाल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनका नाम है नमिता गर्ग जी, जो कि एक बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट है लिपन आर्ट और मधुबनी पेंटिंग की। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में वो बैकग्राउंड उनका ऐसा रहा, वो कंप्यूटर टीचर से लिपन आर्ट की मास्टर बनी है, मैं तो यही कहूँगी। और उन्होंने योगा में भी मास्टर्स किया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आओ बातचीत करें में। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। It's my pleasure, Shivangi. I'm really happy and glad that I'm here and part of your podcast. थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए पीछे चलते हैं, बातचीत करते हैं आपके बचपन की। आपका बचपन कैसा रहा और किस चीज़ ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप आज आर्टिस्ट बन गए हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी है आप इतने। यहाँ पर मेरठ वन में और मेरठ में सब लोग आपको जानते हैं। तो क्या चीज़ थी वो जिसने आपको इंस्पायर किया ये स्टार्ट करने के लिए? और थोड़ा आप अपने पहले बचपन के बारे में मुझे बताइए। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल मेमोरीज हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत कुछ सीखा। बहुत लविंग फैमिली में मेरा बर्थ हुआ। हम लोग 5 ब्रदर सिस्टर्स हैं। अच्छा। मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, और वो हमारी एजुकेशन को लेके बहुत कंसर्न रहते थे। अच्छा। और उनके साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हमेशा। उनकी आदत थी, हमें वो कहीं लेके जाते थे या घर में बैठे बैठे भी किसी भी तरीके से वो हमें बहुत सारी बातें, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, आफ्टर डिनर सेशन होते थे कि जिसमें वो हमें कुछ कुछ बताते थे। अच्छा। इन सब चीज़ों ने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप होने में बहुत हेल्प किया। हाँ। एंड जो शिवांगी, हमारे टाइम में एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, कजन्स होते थे बहुत सारे। तो एक तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग होते थे, बहुत मेंटोर्स होते थे। हम लोग अपने फैमिली के और एल्डर्स को देख के भी बहुत कुछ सीखते थे, उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। हाँ। बचपन बहुत अच्छा रहा। मैंने ग्रेजुएशन की कॉमर्स में। अच्छा। उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स को एज अ करियर चूज किया और कंप्यूटर से मैंने पीजी डिप्लोमा किया। फिर मैंने रायन इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच है, चेन ऑफ स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है रायन में। इंटरनेशनल की, तो बहुत रिनाउंड स्कूल हाँ। है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि रायन इंटरनेशनल में आप एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने रहे ज्वाइन किया था वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ साल मैंने टीचिंग की पहले। तो फोर फ्रंट पे टेक्नोलॉजी पे उस टाइम में रहने में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। ये 90s की बात है जी। तब कंप्यूटर बहुत अर्ली फेज में था इंडिया में। ओके। एंड स्कूल्स में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया गया था स्टूडेंट्स को। तो मैंने एज अ कंप्यूटर टीचर ज्वाइन किया था। तो बच्चों के लिए एक बड़ा फैसिनेटिंग चीज़ होती थी कि वाओ, कंप्यूटर क्या है, इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं। हाँ। इसमें इतने आराम से काम हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। जी। तो इट वॉज ऑलवेज फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी एंड माई स्टूडेंट्स। जी, आपने बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम किया, तो वहीं से शायद ये मेंटरशिप वाली चीज़ें आपने वहीं से सीखी होगी। हाँ, काफ़ी हद तक। हम देखिए, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, कहीं ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हाँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एज ए टीचर हम सिखाते ही हैं, सिर्फ हम सीखते भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एट व्हाट टाइम यू रियलाइज कि अब मुझे करियर स्विच करके कंप्यूटर्स को छोड़ के एक नए आर्ट में जाना है, लिपन आर्ट सीखना है, या फिर मधुबनी बोल लीजिए, या बहुत आर्ट फॉर्म्स जिनके तो नाम भी मुझे पता नहीं है। तो वो सब में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? कब वो ट्रिगर, मतलब वो गियर शिफ्ट आपने किए? I cannot name it as a switch over or a trigger. ये सब कुछ बहुत प्लान था। I was getting married and ये 98 की बात है। अच्छा। 98 में I got married and मैरिज के टाइम मुझे लगा कि मेरे लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले एम्ब्रेस करना जरूरी है।
एंड मैंने और मेरे हस्बैंड की म्यूचुअल डिसीजन से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैं अब एज अ होम मेकर रहूँगी कुछ टाइम। तो कुछ टाइम में होम मेकर रही, करीबन कह लीजिए अगले 10-12 साल तक मैं घर पे थी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिलीज, माई इन लॉज, माई डॉटर। यस। जब मेरी डॉटर बड़ी होने लगी तो मुझे फिर थोड़ा टाइम मिलने लगा। हाँ। तो अब उस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करना था, क्योंकि बचपन से ही रीडिंग का भी बहुत शौक था, बचपन से क्रिएटिव काम करने का बहुत शौक था। आर्ट मेरी हमेशा से हॉबी रही थी। अच्छा। तो एज अ हॉबी को करियर नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त लगा कि कंप्यूटर्स में करियर बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा और हॉबी को हॉबी रहने दिया जाए। बट इट्स नॉट लाइक दैट वी डिसाइड। हमारे लिए, मुझे लगता है हमारे लिए भगवान डिसाइड करते हैं, डेस्टिनी डिसाइड करती है कि क्या करना है। वही आर्ट जो मैंने एक हॉबी की तरह थी और उसको छोड़ दिया था, वही दोबारा मेरे लिए एक सामने आई। मेरे को एक कहते ना कि टाइम मुझे अपना लगता था कि मुझे प्रोडक्टिवली स्पेंड करना है। अब क्या, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो स्कूल जा रही है, फिर वो ट्यूशन क्लासेस में जा रही है, फिर वो स्पोर्ट्स क्लासेस में जा रही है। तो उस टाइम को, उस गैप को फिल करने के लिए अगेन मेरी हॉबीज़ काम आई। तो मैंने अपने शौकिया तौर पे आर्ट करना शुरू किया। करते करते फोक आर्ट्स की तरफ मेरा थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ, क्योंकि मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। हाँ। तो मैंने मधुबनी पेंटिंग, लिपन आर्ट, कलमकारी, गॉन्ड पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग और भी बहुत सारी इंडियन आर्ट फॉर्म्स के बारे में काम करना भी शुरू किया और उनके बारे में सीखना भी शुरू किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? आपने मुझे बताया था कि आप रीडिंग बहुत करते थे, तो क्या रीडिंग एक कारण था जिसकी वजह से आप इसमें गए? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रीडिंग एक कारण था, बट रीडिंग एक ऐसा सोर्स बना या कहूँ कि साधन बना जिसने मुझे जहाँ वैसे तो आर्टिस्ट बनना इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मैं अभी तक अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कहती हूँ, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। आप सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं अपनी हर एक पेंटिंग, मुझे अपनी एक पेंटिंग बनाने में करीबन 1 महीना लगता है, अगर मैं रेगुलर एंड कंटिन्यूसली उस पर काम करती हूँ। और हर पेंटिंग के साथ मैं कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ती हूँ। तो इस सारे प्रोसेस में जो मुझे बुक्स पढ़ने की आदत थी उसने बहुत हेल्प किया। लाइक जब मुझे थोड़ा खाली टाइम मिलता था तो मैं लाइब्रेरीज में जाके या विकिपीडिया पे या जहाँ से भी जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वहाँ से आर्ट फॉर्म के बारे में अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी भी रहेगी और वो आपका बहुत परफेक्शन के साथ होगा। जी बिल्कुल। सेकंड, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैंने और कंट्रीज़ की भी आर्ट फॉर्म्स देखी हैं एंड आई एम प्राउड टू से कि जितनी रिच हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, उतना आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेट्स कम बैक टू आवर आर्ट फॉर्म्स। लाइक ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं, हर आर्ट फॉर्म की जो थ्योरी है वो इतनी फैसिनेटिंग है, इतनी फैसिनेटिंग है कि आपको लगेगा इट्स अ ओशन। आप कितना भी उसमें नीचे जाके निकाल के ला सकते हैं। हर पेंटिंग के साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी हुई है, उनके बिलीफ जुड़े हुए हैं कि लाइक ये आर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे ही करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पेन उठाया, आपने निब उठाई, आपने ब्रश उठाया और अपने जो मन में आया वो बना दिया, जैसे हम नॉर्मल लैंडस्केप बनाने में करते हैं, ऑयल पेंटिंग में करते हैं, वाटर पेंटिंग में करते हैं। हर चीज़ के पीछे एक प्लान, सोचा हुआ प्रोसेस होता है और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक फॉर इंस्टांस मैं आपको बताऊं, गॉन्ड आर्ट में आप देखेंगे आपको इंटरमिंगल्ड नेचुरल क्रिएचर्स मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना। ओके। एंड ना उसके पीछे क्या आपको दिखेगा कि ना आपको एक फिगर दिख रही है, उलझे हुए बर्ड्स हैं या कुछ रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं और किसी का हेड कहीं निकल रहा है, किसी की टेल कहीं निकल रही है, तो बड़ी वो मिस्टीरियस लगती है देखने में। अच्छा। ये छत्तीसगढ़ की ट्राइबल आर्ट फॉर्म है गॉन्ड आर्ट। लेकिन उसमें उनका क्या दिखाना है, उनका कहना है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर इंटरमिंगल्ड विद नेचर। हम उनसे अलग होकर रह ही नहीं सकते। हम नेचर के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इंटरमिंगलनेस दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम उनके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो
वो अपने नेचुरल सोर्सेस को की पूजा करते थे, एंड वही वो उनका थॉट प्रोसेस उनकी पेंटिंग्स में दिखता है। आपने देखी होंगी मेरी पेंटिंग्स, तो उनमें आपको वो सब बैकग्राउंड में हम हाँ, पीछे चलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये बैकग्राउंड में तो रखिए, ये लिपन आर्ट है, ये लिपन आर्ट है। हाँ। ये ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ है लिपन आर्ट में। ट्री ऑफ लाइफ आप हर तरह की फोक आर्ट में बनाते हैं, उनका जो तरीका है बनाने का उस तरीके से। तो ये लिपन आर्ट में ट्री ऑफ लाइफ बनाए। लिपन आर्ट के लिए हम लोग क्ले से काम करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ब्रशेस वगैरह यूज करते हैं, क्ले से काम करते हैं। क्ले से कॉइल बनाते हैं, और उससे जितना आपको इस पे व्हाइट कलर का लाइन वर्क दिख रहा है, ये सारा का सारा जो वर्क है ये क्ले से हुआ है। फिर वो करने के बाद उस पर पेंट किया जाता है, वार्निश एंड देन मिरर्स। और ये भी कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टूल्स ये है? मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा जिसे कहते हैं ना खजाना है ये। तो ये तो देखिए ब्रशेस हैं। अच्छा। मधुबनी पेंटिंग, गॉन्ड पेंटिंग, इनफैक्ट लिपन के लिए भी। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं दिखाना चाहूँगी। ये हैंडमेड नेप्स है बैम्बू की। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दी है। अच्छा, उन्होंने शार्प करके दिया आपको? ये बैम्बू हम लोगों ने तोड़ा पार्क से। अच्छा। एंड उसके बाद उन्हें शार्प किया। शार्प करने के बाद इन्हें सुखाया जाता है, जिससे कि इसकी निब काफ़ी थिन हो जाती है और हार्ड हो जाती है। पहले जितने भी आर्टिस्ट थे, फोक आर्ट के जितने भी, कलमकारी हो गया आपका, मिथिला आर्ट हो गया, गॉन्ड आर्ट हो गया, सब लोग बैम्बू निब्स ही यूज करते थे। इसी तरह से बैम्बू की निब बनाई जाती थी, एंड इस तरह के शार्प करके। ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। ये एक बहुत रिनॉन्ड मधुबनी आर्टिस्ट हैं, मैडम मोती कर्म जी। देखिए ये उन्होंने अपने हाथ से मुझे शार्प करके दी थी। एक बार मैंने उनकी क्लास, किन्होंने? मिसेस मोती कर्म मैम हैं, मधुबनी आर्टिस्ट हैं, बहुत रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं। ओके। तो ये उन्हीं के हाथ की शार्प करके दी हुई है। अच्छा। तो अब तो इनका जिसे कहते हैं काफ़ी कम हो गया रिवाज। हम लोग डिप पेन्स यूज़ करते हैं, और उन्हें इंक में डिप करते हैं और काम करते हैं। बट ट्रेडिशनल तरीके से काम करने का अलग ही मज़ा है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे ये पूछना है कि आपने सेल्फ लर्न किया, या अभी आपने एक गुरु का नाम लिया, या फिर आपने ट्रेनिंग ली, मेंटरशिप प्रोग्राम लिया, या कैसे, मतलब कैसे? I would say all of them. मैंने सेल्फ लर्न भी स्टार्टिंग मैंने सेल्फ लर्न से किया था। अच्छा। एंड उसके बाद जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने जो ये फेमस आर्टिस्ट हैं, रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं, उनके वर्कशॉप्स मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला, तो मैंने उनके वर्कशॉप्स ज्वाइन की। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। एक ट्रू आर्टिस्ट के पास ना बहुत होता है बताने के लिए। दे आर नेवर लाइक कि भाई हम छुपा लें या हम कम बताएं। वो आपको खुल के बताते हैं, बांटने के लिए वो ईगर रहते हैं। उनके सामने बैठ के उनसे सीखना, दैट इज एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एंड उसके अलावा मैंने जैसे अभी बताया कि मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं खुद भी वर्कशॉप्स लेती हूँ। तो मैं अपनी हर वर्कशॉप के लिए, हर आर्ट फॉर्म पे मैंने अपना खुद का एक मटेरियल पूरा पीडीएफ्स बनाए हुए हैं, जिनमें कि मैंने लाइब्रेरी से बुक्स सोर्स करके, जो जिन लोगों से मैंने सीखा, जिनके वर्कशॉप्स करने का मौका मिला मुझे, उनसे मैंने सीखा, उनसे जो मैंने किया, उन सबको कंबाइन करके मैंने अपना बनाया हुआ है पूरा कोर्स कंटेंट। एंड आई एम प्राउड टू से कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे रेगुलर ज्वाइन करते हैं, उन्हें मेरी क्लासेस का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट थ्योरी लगता है। थ्योरी लगता है कि अगर किसी आर्ट फॉर्म की थ्योरी आपको जाननी है तो दे कैन से कि हाँ मेरे पास उनको वो थ्योरी पता चल जाएगी। बिकॉज वही अगेन मुझे बुक रीडिंग का शौक है, तो मुझे थ्योरी पे काम करना अच्छा लगता है। जो बुक रीडिंग के बारे में आपने इतना बताया, तो आप बताइए मुझे, आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं? मुझे हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं हमेशा से। हैप्पी एंडिंग्स और एंड पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड बुक्स हो गई, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, ये सब बुक्स पढ़नी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड पता है क्या होता है, कभी कभी आप एक बुक पढ़ रहे हैं, कोई एक सेंटेंस, कोई एक लाइन आपके मन में स्टोर हो जाती है, और वो आपको आपके टफ टाइम्स में या आपके डिलेमा टाइम्स में एक गाइडेंस की तरह सामने आती है। अच्छा ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वे दिखाती है। हाँ, वे तो दिखाती है ज़रूर।
तो अच्छा मुझे बताइए, आप अपनी इंस्पिरेशन हर पेंटिंग के लिए, आपने कहा एक स्टोरी पीछे होती है, तो वो आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से फाइंड करते हैं, या हर एक आप किसी कहानी के बारे में बताना चाहे किसी पेंटिंग से रिलेटेड, तो वो बता सकते हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक पेंटिंग बनाई है अनंत कृष्णा, लिपन आर्ट फॉर्म में। ओके। तो उस पेंटिंग के पीछे एक सिंपल सा एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा जिसने उस पेंटिंग पे मुझे काम करने के लिए इंस्पायर किया। वो सेंटेंस था कि वृक्षों में स्वयं जो पीपल का वृक्ष है वो स्वयं कृष्णा है, स्वयं कृष्ण जी है। स्वयं कृष्णा ही पीपल के रूप में वृक्षों में अवतरित हुए हैं। अच्छा। तो ये सेंटेंस मैंने पढ़ा तो मैंने थोड़ा सा पीपल के पेड़ के बारे में पढ़ा कि पीपल के पेड़ को कृष्णा क्यों माना जाता है। एंड उसके बाद मैंने पेंटिंग अपना उस पे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अपना जो थॉट्स आते हैं उन्हें पेपर पे राइट डाउन करते हैं कि हमें क्या बनाना है, उसमें हम क्या बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हम सोचते हैं कि ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। फिर जितना स्पेस है, जितने बड़े साइज की पेंटिंग बनानी है, जिस आर्ट फॉर्म में पेंटिंग बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके जो पेंटिंग का जो आपका कह लीजिए जो भी आपको उसमें डालना है मटेरियल, जो भी आपको उसमें एलिमेंट्स डालने हैं, उन्हें हम फाइनल करते हैं। तो जब मैंने अनंत कृष्णा पे काम करना शुरू किया तो मैंने उसका साइज डिसाइड किया 40 इंच बाय 40 इंच। तो बहुत बड़ी है। हाँ, बड़ा साइज है। तो उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने कृष्णा का फेस बनाया एंड उसके ऊपर मैंने पीपल के पेड़ का विस्तार दिया कि पीपल का पूरा पेड़ घना हुआ कि कृष्णा स्वयं पीपल का विस्तार है। अब वो जो बाकी जो स्पेस था उसको हम लोग प्लान करते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या दिखाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि उसमें पूरे में मैं कृष्णा के ही एलिमेंट्स को उनकी थीम पे ही काम किया डालूंगी। अच्छा। तो फिर मैंने कृष्णा जी की बंसी, उनके एक तरफ हाथ में बांसुरी है, एक तरफ सुदर्शन चक्र है, स्वास्तिक हो गया, पिकॉक हो गया, माखन मटकी, कृष्णा की गैया, ये सारे एलिमेंट्स उसके साइड में मैंने किए। फिर लोटस, तो मैंने लोटस का उसमें बॉर्डर दिया। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। जब कभी क्लाइंट वर्क होता है तो ऑब्वियसली आई सिट विद माय क्लाइंट एंड मैं उनसे बात करती हूँ कि उन्हें कैसा चाहिए, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। लाइक एक और पेंटिंग मैंने बनाई थी मेरे क्लाइंट के लिए, उनको एक मॉडर्न कंसेप्ट चाहिए था ट्रेडिशनल अप्रोच में। अच्छा। तो हमने फिर उनके लिए क्या चीज होती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट? मॉडर्न कंसेप्ट हो गया लाइक जैसे एंजल विंग। एंजल विंग आपने देखा होगा आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में, आप सेल्फी पॉइंट की तरह बहुत पॉपुलर है। तो दैट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, 6 फीट बाय 4 फीट, 6.5 फीट बाय 4 फीट। ओके। तो उनको क्योंकि उनका बुटीक एंड मेकअप स्टूडियो था तो उनको एंजल विंग चाहिए थे, लेकिन उनको वो जैसे दिखते हैं हर जगह की एलईडी लाइट्स के या वो सब नहीं चाहिए था, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो हमने फिर उसको ट्रेडिशनल अप्रोच देते हुए लिपन आर्ट में बनाया। अच्छा। तो ये तो जैसे भी क्लाइंट डिसाइड करते हैं या फिर जो पेंटिंग्स मैं अपने आप बनाती हूँ तो उनमें मैं अपने आप डिसाइड करती हूँ कि मुझे कहाँ क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। मतलब हर एक के पीछे पूरी सोचना पड़ता है, एक पूरी होती है। बुकलेट बन जाती है। एक पेंटिंग पे फाइनली जब तक हम बोर्ड पे या कैनवास पे काम करना शुरू करते हैं उससे पहले अच्छा खासा एक आपके पास पेपर वर्क तैयार होता है। आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। हाँ। आप बीच में मेंटरशिप भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ। एक्चुअली ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने जब आर्ट एंड क्राफ्ट को दोबारा अपनी हॉबी को अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए शुरू किया तो धीरे धीरे फिर मैंने वर्कशॉप्स लेनी शुरू की। अच्छा। तो स्कूल्स में या कोई ग्रुप है उस तरह से मैं वर्कशॉप्स लेती थी। मेनली स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम पे, जब कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, आपको पता है शिवांगी। तो ऑनलाइन वर्कशॉप का मेरे को मतलब चांस मिला। अच्छा। एंड मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप। मुझे लगता था कैसे होगा, एक आर्ट वर्क करने में इतना टाइम लगता है, 2 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप में कैसे कंप्लीट करेंगे या कुछ है। बट आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन वर्कशॉप्स ली एंड मेरी वर्कशॉप्स में पूरे वर्ल्ड से, मतलब लाइक दुबई से, नाइजीरिया से, यूएस से, हर जगह से स्टूडेंट्स होते थे। हाँ, मैंने बहुत लोगों को सिखाया
अच्छा। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी मैं लेती हूँ ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफलाइन वर्कशॉप दोनों, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करने का मौका मिला। अच्छा, तो हुआ क्या, एग्जीबिशंस भी किए हैं एग्जीबिशन भी आपने किया मतलब? मैंने, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। हाँ, हुआ क्या, मेरी सिस्टर हैं, वो चेन्नई बेस्ड हैं। उन्होंने मुझे बोला कि उनको भी काफ़ी शौक है, वैसे वो योगा इंस्ट्रक्टर हैं बट उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी शौक है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी पेंटिंग्स उन्हें सेंड करूँ एंड शी विल एग्जिबिट देम देयर इन चेन्नई। मैंने सोचा अच्छा ठीक है। पहले थोड़ा सा मुझे लगा, पता नहीं, हेजिटेशन भी हुआ कि भाई पेंटिंग सेल करूँ नहीं। या नहीं करूँ। आई वॉज हैप्पी विद टेकिंग द वर्कशॉप्स। हाँ। सिखाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, सीखना सिखाना। बट फिर उनके इंसिस्ट करने पे मेरे पास जो पेंटिंग्स थी जो कि मैं आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, वो मैंने फ्रेम वगैरह करा के उन्हें भेजी। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मेरी पहली ही एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी सारी पेंटिंग्स सेल हुई और मुझे कुछ और नई पेंटिंग्स के ऑर्डर आए, कस्टमाइज पेंटिंग्स के। अरे वाह। तो फर्स्ट कस्टमाइज्ड ऑर्डर वाज अ कलमकारी ट्री ऑफ लाइफ। कलमकारी मतलब? दैट वाज 4 feet लॉन्ग पेंटिंग। 4 feet लॉन्ग? 4 feet लॉन्ग। तो एंड दैट रियली टर्न्ड आउट वेरी वेल। बहुत सुंदर पेंटिंग बनी। एंड सिंस देन, नो लुकिंग बैक, नाउ आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स, आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग एंड आई एम डूइंग कमीशन आर्ट वर्क अच्छा। एंड आई एम बेसिकली एंजॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ। तो मेरा ये मानना है कि हर सक्सेसफुल लेडी या मैन के पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर सपोर्ट सिस्टम? नॉर्मली ऐसा कहते हैं ना कि हर देयर इज अ वुमेन बिहाइंड एवरी मैन, बट आई कैन से देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन। यस। मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। मतलब आई एम लकी टू बी इन अ फैमिली जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे सभी मेल मेंबर्स बहुत अच्छे मिले। लाइक माई फादर इन लॉ, माई ब्रदर, माई हस्बैंड, दे ऑल सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे, In every phase of your life. every phase of my life and in every possible way. My husband, he does every odd and even job with me. He even helps you in shooting. Yes, ये जो sir. शूट हो रहा है उसमें भी her husband is really helping us out. Yes. So thank you so much for that. मेरा सोशल मीडिया पे जो मुझे कंटेंट डालना होता था, मेरी वर्कशॉप्स में मैं कैसे क्वालिटी उनकी और इम्प्रूव करूँ। इनफैक्ट आर्ट वर्क भी, अगर मैं कोई पेंटिंग बना रही हूँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ उन्हें लग रही है कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, वो वहीं पे ब्लंटली कह देंगे सुनो ये नहीं अच्छा लग रहा। चाहे उसको मुझे दोबारा करने में कितना भी मेहनत लगे, लेकिन वो उसको हटवा के मानते हैं। तो वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं, मेंटोर भी हैं, सिखाते भी बहुत हैं। अच्छा। तो उनके बिना बहुत मुश्किल होता। बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड फैमिली। माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर्स, दे ऑल सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे। So this will be my last question. आपको अगर कोई लेडी थोड़ा इस फील्ड में आना चाह रही हो तो what would the advice you will give to her, how to pursue this career? तो स्टार्ट कहाँ से करें? आर्ट फॉर्म्स, आर्ट वर्क की बात कर रही हैं? जी, मैं आर्ट वर्क की ठीक है। बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो जरूरी है कि वो इसके लिए पैशन होना। पैशन। मुझे आर्ट वर्क करना इतना ज़्यादा पसंद था कि बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं पूरी पूरी रात बैठ के पेंटिंग्स बना सकती थी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हुई ना? थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो देखिए सर्वाइकल एंड आर्ट गोज हैंड बाय हैंड। अच्छा। आपको हर आर्टिस्ट से, हर जो भी आर्ट की किसी भी फॉर्म को परस्यू करते हैं, ये सुनने को मिलेगा। अच्छा। तो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ वरी। अच्छा। तो सबसे पहले तो पैशन होना चाहिए। दूसरा, कभी ये मत सोचिए कि हमें बहुत आता है, ये सोचिए कि हमें सीखना है। जब भी मौका मिले सीखिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकती हैं तो उसके स्कोप को ओपन रखिए। तीसरा फैक्टर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, पर डेली प्रैक्टिस करें।
मैंने अपना इतने आर्ट वर्क के साथ इतनी पेंटिंग्स बनाती हूँ, सबके साथ भी अपना प्रैक्टिस के लिए एक शेड्यूल बना रखा है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए मेरे अभी तक भी अलग आपको नोटबुक्स देखने को मिलेंगे जिनमें मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। चौथा, अपने लाइन से या जिस भी फील्ड में आप करियर बना रही हैं उसमें जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड कीजिए, उनसे बात कीजिए और ये मान के चलिए कि अगर वो आपसे सीनियर हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे कुछ ज़्यादा आता होगा। ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। जी। एंड कीप गोइंग। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू शिवांगी, इट्स माय ऑनर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। एंड प्लीज गिव मी परमिशन कि मैं ये सब शूट कर सकूं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब मैं अपने जो YouTube की वीडियो आएगी उसमें ये सब इनकी पेंटिंग्स रहेंगी, सो डू वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू विल लाइक इफ यू लाइक द कंटेंट। आर्ट रूट इंडिया। आप मैम अपने चैनल के बारे में भी बताइए थोड़ा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है एंड इंस्टा पे मेरा हैंडल है आर्ट रूट इंडिया के नाम से। सो सब्सक्राइब, यू कैन सी माय वर्क देयर। यूट्यूब चैनल पे मेरे ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं। फेसबुक पे नमिता गर्ग के नाम से मेरा पेज है, तो प्लीज़ टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।